अरीबा को अपनी बुनियादें हिलती हुई नज़र आ रही हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि वो तबीन से सारी जंग हार गई है और उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके दिमाग में एक ही बात सवार है कि मैंने कुछ ऐसा करना है जो तबीन से बिल्कुल मुख्तलिफ हो और वो बिल्कुल तन्हा अकेली रोती रह जाए। लेकिन जी आप देखेंगे वक्त ऐसा नहीं करेगा बल्कि अरीबा की ज़िंदगी ही तबाह होगी। फ़िलहाल तो शहरयार का प्रपोज़ल देख के काफ़ी हैरान है कि आखिर तबीन जैसी लड़की के लिए सब कुछ कैसे हो सकता है। इस चीज़ को लेके वो काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ अपने कारनामे नहीं छोड़ी। यानी किसी के साथ भी ये नहीं कह रही कि उसके साथ नहीं हूँ। हर एक के साथ हर एक को कठपुतली की तरह नचाने की कोशिश कर रही है। आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि कितनी चालाक लड़की है। हमें देखिए शक्ल से कितनी मासूम नज़र आती है, लेकिन तबीन अंदर से बहुत ही होशियार है। हमें कुछ ना कुछ तो इसका करना होगा। उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा पाबंदियाँ लगाना तबीन पर शुरू हो जाती है और कहती है कि खबरदार तुम आइंदा से यहाँ से बाहर निकली। लेकिन शहरयार वाले प्रपोज़ल के लिए उसकी फूफो बहुत खुश है और कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हूँ ये सब कुछ देख के। मैं ऐसा ही चाहती थी कि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुजरे, लेकिन तुम्हें अब इस चीज़ के लिए मना नहीं करना। अयान भी ताबीन को काफ़ी समझाने की कोशिश कर रहा है। उसको कहता है कि देखो, पुरानी बातों को लेके परेशान मत हो। अगर अरीबा के साथ ये सब कुछ नहीं हो सका तो तुम्हारे साथ ही सही, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यानी कि वो ताबीन को काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देता है, लेकिन कहीं न कहीं वो समझ रहा है कि अरीबा वाक़ई में किसी काम की नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा गड़बड़ करती है जिसकी वजह से काम ख़राब हो जाता है। लेकिन उसकी हर बात को बर्दाश्त पे बर्दाश्त किए जा रहा है और ख़ामोशी से हर चीज़ को देख रहा है। बहरहाल इसको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, लेकिन वो ताबीन को मशवरा ज़रूर देता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको होने दो और ख़ामोशी के साथ हर चीज़ को कबूल कर लो। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। तुम इस बात को नहीं जानती, लेकिन अरीबा ऐसा नहीं होने देगी और बार-बार यान को कहती है कि देखो तुम कौन होते हो ये सब कुछ बार-बार उसके लिए करने के लिए। इसलिए अब तुम्हें ताबीन के लिए वो दोबारा किस्सा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस बात यहाँ पे थी उसी पर इसको ख़त्म कर दो और बेहतर यही है कि आइंदा से कभी भी इस बात के लिए राज़ी मत होना। शहरयार का इस घर में दोबारा नाम नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अपने दिमाग को ठीक कर लो, अभी भी वक्त है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, आप देखिएगा कि मैं कितना लंबा हाथ मारती। शायद आपको मेरी बातों का भी अंदाज़ा नहीं है, आपने सिर्फ मेरी बातें ही सुनी हैं। क्योंकि वो हर तरफ का रास्ता रखना चाहती है, शहरयार का, हसीब का और अयान का। यानी कि अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो अयान तो उसके काम आ जाए, इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ती। नहायत चालाक किस्म की लड़की है, हर एक को कठपुतली की तरह ही नचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात शहरयार कहीं ना कहीं समझ चुका है कि ये लड़की बहुत ही चालाक किस्म की है, इसलिए वो उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहा क्योंकि वो इतनी चिपकू सी लड़की है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन कहीं न कहीं शहरयार का मकसद कुछ और है। इस बात की रीबा को समझ नहीं है और वो कुछ और ही समझ के बैठी हुई है। क्योंकि जब उसको इस बात का पता चलेगा कि उसका इशारा तबीन की तरफ है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो कतई ये बात नहीं होने देगी और साफ-साफ कह देगी कि तबीन की वजह से मेरी हर चीज़ मुझसे छीनती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। पता नहीं क्यों ये मामलात क्या हो रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से अरीबा शहरयार को अपने इशारों पे नचवाना चाहती है, लेकिन ये उस लड़की की सोच बहुत ही गलत है क्योंकि ऐसा वैसा कोई सीन नहीं होने वाला है। सब कुछ उल्ट ही होने वाला है और बल्कि इसको जिल्लत का सामना ही करना पड़ेगा। ये जिस तरीके से शहरयार के आगे पीछे घूम रही है, ये देखकर अयान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि आखिर तुम क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाह रही हो। छोड़ दो इन हरकतों को, देखो इन हरकतों से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिस पर वो उल्टा उस पर गुस्सा खा जाती है और कहती है कि किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही है। आखिर हर चीज़ का मलबा मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? मुझे इस बात की समझ नहीं आई। जिसको सुनकर वो कहता है कि बस मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हें थोड़ा मोहतात रहना होगा।
पहले की बात और थी, अब की बात और है और इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बेचारी ताबीन का कोई हाल नहीं रह गया, क्योंकि वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले लेकिन उसकी कोशिश बेसूद हो जाती है और कुछ भी उसके हाथ नहीं आता है। लेकिन उसकी फूफो जान उससे बेहद प्यार करती है और उसको यकीन दिलाती है कि देखो एक वक़्त आएगा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अयान तुम्हारा होगा, इसके अलावा किसी का नहीं, और तुम ये सोच अपने ज़हन से निकाल दो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं फूफो जान, आप नहीं जानती हैं कि वो कितना ज़्यादा प्यार करता है रीबा से और रीबा की खातिर कुछ भी कर सकता है। मैं आखिर कैसे इन बातों पे यकीन कर लूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो वाकई में देखती है कि बार बार इस चीज़ का इजहार वो रीबा से करे, लेकिन रीबा उसको धोखा देने पर तुली हुई है और चाहती है कि बस उसका सारा काम ख़त्म हो जाए और वो जिल्लत का शिकार हो जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि तबीन आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग में ये बातें डालना शुरू कर देती है कि अरीबा तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर रही है और इन बातों को समझने की कोशिश करो। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, बल्कि उल्टा उसको ही जलील करता है और कहता है कि आज तो तुमने ये बात कर ली है, लेकिन आइंदा ये बात मत करना। मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें साफ साफ कह दे रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग जिस तरफ चल रहा है, देखो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अरीबा अपनी ज़िंदगी की हर दौड़ में तबीन को पीछे छोड़ना चाहती है, उसको हराना चाहती है और उसका मकसद भी यही है। इसलिए वो सोचती है कि शायद यार से तो उसकी घंटी नहीं बज रही, क्योंकि वो जान चुकी है कहीं न कहीं कि नहीं, वो तबीन की खातिर उससे बातचीत बढ़ा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो ऐसा ना हो कि इन लोगों की वजह से किसी गहरी मुश्किल में फंस जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मामलात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही है। अपने दिमाग को ठीक कर लो, अभी भी वक्त है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि नहीं, आप देखिएगा कि मैं कितना लंबा हाथ मारती। शायद आपको मेरी बातों का भी अंदाज़ा नहीं है, आपने सिर्फ मेरी बातें ही सुनी हैं, क्योंकि वो हर तरफ का रास्ता रखना चाहती है, शहरियार का, हसीब का और अयान का। यानी कि अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो अयान तो उसके काम आ जाए, इसलिए वो किसी को नहीं छोड़ती। नहायत चालाक किस्म की लड़की है, हर एक को कठपुतली की तरह ही नचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये बात शहरयार कहीं ना कहीं समझ चुका है कि ये लड़की बहुत ही चालाक किस्म की है, इसलिए वो उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहा, क्योंकि वो इतनी चिपकू सी लड़की है कि कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये बात उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही, लेकिन कहीं न कहीं शहरयार का मकसद कुछ और है। इस बात की रीबा को समझ नहीं है और वो कुछ और ही समझ के बैठी हुई है। क्योंकि जब उसको इस बात का पता चलेगा कि उसका इशारा तबीन की तरफ है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा और वो कतई ये बात नहीं होने देगी और साफ-साफ कह देगी कि तबीन की वजह से मेरी हर चीज़ मुझसे छीनती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है। पता नहीं क्यों ये मामलात क्या हो रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है और कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा?